दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में किसी भी संख्या का आप वर्गमूल कैसे बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, इसको आज हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ यहाँ नंबर दिया हुआ है, यानी 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी ये मैं समझा देता हूँ और फिर हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। दोस्तों मान लीजिए संख्या दिया हुआ है आपको √289 का वर्गमूल आपको निकालना है। छोटा संख्या लेते हैं और धीरे धीरे हम 5 अंक 6 अंक की संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसके लास्ट के 2 अंक को ऐसे अंडरलाइन कर देना है और ये देखना है कि 9 यहाँ किसके स्क्वायर में आता है। तो 9 देखते हैं कि यहाँ 3 के स्क्वायर में भी आता है और 7 के स्क्वायर में भी आता है। तो 3 और 7 के स्क्वायर में आता है ना, तो 3 और 7 ऐसे अलग अलग लिख देंगे। यहाँ तक काम हो गया। 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो 3 के स्क्वायर में और एक 7 के स्क्वायर में, तो 3 और 7 अलग अलग हमने लिख दिया। अब ये 2 को क्या करना है कि ये 2 को देखना है आपको कि ये किसके स्क्वायर के बीच के नंबर है। तो ये है 1 के स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ 1 के स्क्वायर और 2 के बीच का नंबर है, तो हमेशा यहाँ छोटा वाला नंबर लेंगे। हम क्या लेंगे? हमेशा छोटा वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 1, दोनों के पहले लिख देंगे। तो इतना हम पहुँच गए कि 289 का वर्गमूल या तो 13 है या 17 है। लेकिन इनमें से अब कैसे निकालें कि 13 है कि 17 है? तो इसको निकालने का तरीका है कि जिसका स्क्वायर के बीच में है ना ये नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर के बीच में है और 2 का स्क्वायर के बीच का है, तो ये दोनों का गुणा करेंगे, तो ये आ गया 2। अब अगर ये नंबर इससे छोटा है, यानी ये नंबर अगर इस नंबर से छोटा है, तो यहाँ छोटा वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ये बराबर है या ये बड़ा है, तो फिर ये वाला आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि ये 2 इस संख्या के बराबर है, तो ये 17 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये छोटा होता तो फिर केवल 13 आंसर होता। ये समझ नहीं आया? आगे प्रश्न पे चलते हैं, क्लियर हो जाएगा चीज़। थोड़ा सा बने रहिए, धैर्य बना के रखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या लेते हैं 576 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम, लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि ये जो 6 है ये किसके स्क्वायर में आता है। ये जो 6 है ये किसके स्क्वायर में आता है? तो आप देखते हैं ये 4 के स्क्वायर में 16 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, और ये 6 के स्क्वायर में 36 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे और 6 लिख देंगे। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। दूसरा स्टेप में ये जो संख्या यहाँ बची हुई है ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, ये लिखेंगे। और तो आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इस केस में आपको हमेशा छोटा वाला नंबर लिख देना है। तो ये छोटा नंबर 2 ही है ना, तो 2 दोनों के आगे लिख देंगे। यहाँ तक पहुँच गए कि 576 का वर्गमूल या तो 24 होगा या 26 होगा। लेकिन इसको निकालने का तरीका कैसे है, इसको कंफर्म करने का तरीका क्या है कि जिस संख्याओं का आप स्क्वायर निकाले हो इनको गुणा कर देना है। तो 2 में और 3 से गुणा करोगे तो आएगा क्या? 6। अब देखना है आपको कि ये 6 से ये संख्या छोटी है। तो ये अगर ये छोटी है तो ये छोटा वाला नंबर 576 का वर्गमूल हो जाएगा, तो 24 यहाँ आंसर हो जाता। अगर ये बड़ी होती तो फिर ये आंसर हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे दोस्तों नंबर दिया हुआ है 10 से 24, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। 2 डिजिट में चले गए, 24 है, 4 लास्ट में है, तो 4 लास्ट में है तो ये या तो 2 आएगा लास्ट में या फिर 8 आएगा लास्ट में, क्योंकि 2 के स्क्वायर में या तो 4 आता है या फिर 8 के स्क्वायर में 4 आता है। यहाँ बस आपको लास्ट वाले नंबर से देख लेना है कि ये किसके स्क्वायर में आता है। तो यहाँ 2 के स्क्वायर या तो 8 के स्क्वायर, ऐसे लिख देना है इसको। क्लियर है? दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो 10 है ये किसके स्क्वायर के नज़दीक का नंबर है, किसके बीच का नंबर है? तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हमेशा मैंने क्या कहा, यहाँ छोटा वाला नंबर लिखना है। तो छोटा वाला नंबर 3 है,
तो 3 यहाँ दोनों को आगे लिख देंगे। अब कंफर्म करना है कि ये होगा कि ये होगा। इसको कंफर्म करने का तरीका क्या है, ये 3 और 4 में गुणा करेंगे, तो गुणा करोगे तो आएगा 12। तो 12 देखते हैं कि 12 से ये 10 छोटा है, तो जब ये छोटा है तो ये छोटा वाला नंबर यहाँ इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी 32 वर्गमूल हो जाएगा 1024 का, क्योंकि ये 12 आया है मल्टीप्लाई में और 12 से 10 छोटा है, तो अगर छोटा है तो छोटा वाला नंबर वर्गमूल हो जाएगा, तो 32 इसका आंसर हो गया। आइए अब कुछ बड़े नंबर लेते हैं और उसको करते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं। मान लीजिए दोस्तों वर्गमूल निकालना है हमें 184 96, ये नंबर है 5 अंक का। इसको निकालने का तरीका क्या है, ठीक उसी तरह से इसके लास्ट के 2 अंक लेंगे। 6 किसके किसके लास्ट में आता है, तो आप देखते हैं कि एक 4 के लास्ट में और एक 6 के लास्ट में, तो लिखेंगे 4 और 6। उसके बाद बचा 184। 184 किसके बीच का नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो हमेशा छोटे वाले नंबर को लेंगे, तो 13 इनके पहले आ जाएगा। तो आपको निकालना है, अब देखना है कि 134 इसका वर्गमूल है कि 136 है। इसको निकालने का तरीका क्या है कि 13 में और 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 में 14 में करोगे तो 169 और फिर 13 जोड़ देंगे, 9 3 12 की 2 7 1 8 1 182 आ गया। तो देखते हैं कि 182 से ये 84 बड़ा है ना, तो जब 184 बड़ा है तो यहाँ इसका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 184 96 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 136, यही इसका हो गया आंसर। क्यों हुआ, 13 में 14 में गुणा किया है मैंने, तो 13 13 होता है 169 और प्लस एक बार और 13 जोड़ दिया, तो 13 में 14 से गुणा हो गया, यहाँ आ गया 182। 182 जो है वो 84, यहाँ 184 बड़ा है इससे, तो अगर ये बड़ा है तो यहाँ बड़ा वाला नंबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 136 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, सिंपल तरीका है। ये चीज़ें आपको माइंड में ध्यान रखनी है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझाना था आपको कि इसका रोल क्या है। तो इसका रोल सिर्फ इतना है कि ये लास्ट वाले जो अंक है इसको देख लेना है, ये किसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो आप देखते हैं 6 है तो यहाँ 4 के स्क्वायर में या तो 6 के स्क्वायर में, 4 के स्क्वायर या तो 6 के स्क्वायर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों नंबर दिया हुआ है कि 22,201 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे और इसको देखेंगे कि ये जो 1 है किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 के स्क्वायर में आता है, फिर 9 के स्क्वायर में आता है। 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो इसमें भी 1 आ रहा है, तो 1 और 9 लिख दिया। बाकी ये जो 202 बचा है इसको देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो आप देखते हैं कि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये किसके नज़दीक का नंबर है 14 का। तो मैंने क्या कहा कि हमेशा पहले वाले नंबर यानी छोटा वाला नंबर इसके पहले लिख देना है, तो 14 यहाँ हमने लिख दिया। अब कंफर्म करना है कि 141 इसका वर्गमूल है कि 149 है, तो इसको करने का क्या तरीका है, आप सीख गए हैं कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 14 में 15 से करने का तरीका है कि 14 में करोगे तो 196 और फिर एक बार 14 और जोड़ दो, तो 6 4 10, 9 1 10, 1 11 2, 210 आ गया। अब देखते हैं कि 210 से ये 222 बड़ा है, तो जब 222 बड़ा है तो यहाँ बड़ा वाला नंबर इसका वर्गमूल होगा, यानी इतने का वर्गमूल क्या होगा 149, इसका वर्गमूल हो जाएगा, यही हो गया इसका आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ वर्गमूल निकालना आप सीख गए होंगे और किसी भी नंबर का वर्गमूल आप आसानी से निकाल देंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिख के विशेष बताइए कि आपको ये प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिए, अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, और भी कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।